नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी के नाम है नौकरानी। क्या माँ, एक बार ही बात आप कुछ नहीं समझती? कैसे मैं इनको और बच्चों को खाने से पहले खा सकती हूँ? कहते हुए गुस्से में नितिशा ने फोन रख दिया और झाड़ू लगाने लगी। रोज का यही हाल था। निशिता जब भी अपनी माँ को फोन करती, वो सबसे पहले यही पूछती, नाश्ता किया तूने? कुछ खाया कि नहीं? इन्हीं शब्दों के लिए तो यहाँ ससुराल में वो तरसती कि कभी उसकी सास जेठानी भी एक बार तो कहे पहले कुछ खा लो फिर काम करना, लेकिन नहीं, उन्हें तो निशिता एक बहू नहीं नौकरानी दिखती थी। झाड़ू लगाने वक्त क्या साथ में पोछा भी लगाना ही पड़ेगा? गिरते हुए आंसुओं को देख मुस्कुरा दी और फिर अपनी साड़ी के पल्लू से आंसुओं को पोंछा। मम्मी को फोन लगाया निशिता ने। सॉरी माँ, तब फोन कट गया था, कहते हुए एक हाथ में फोन पकड़े और दूसरे हाथ में झाड़ू लगाते हुए अपने कमरे से अब ड्राइंग रूम में आ गई। पोछा लगा रही थी झाड़ू। माँ हूँ तेरी, तुझसे ज़्यादा तुझको जानती हूँ। झूठ बोलना, अब तक नहीं आया तुझे फोन? कटा नहीं था, तूने गुस्से में फोन पटक दिया था। अरे निशी, तू जब तक कुछ नहीं खाएगी तो मैं कैसे अपनी शुगर की दवाई लूँ? हाँ, वहाँ अपने ससुराल में खुश रहेगी तभी तो मेरी तबीयत ठीक रहेगी। निशिता की माँ निशिता से कहती है। दमयंती जी जब निशिता की मम्मी से कहा तो सोफे की कवर ठीक करते हुए फोन को स्पीकर मोड पे रख निशिता ने कहा, देखो न माँ, 11:30 बज रहे हैं। आपका बड़का नाती अब तक सो रहा है और आपके जमाई जी तो नाश्ता करते ही नहीं है। नहाने के बाद पूजा करके एक बार 3 बजे खाना खाएंगे। मैं अभी किचन का काम कर साफ सफाई में लगी हुई हूँ। छोटका भी बात नहीं मानता, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद करना रहता है। बस तभी गुस्सा आ गया था, वो अपनी माँ से कहती है निशिता। दमयंती कहती है, अच्छा अपना भूल गई? रात भर जाकर पढ़ती और जब कहीं नहीं जाना होता उसकी माँ अपनी बेटी से कहती है, होता तो देर तक सोती, कई बार सीधा शाम को उठती, तो क्या मैं तब तक भूखी रहती? वो फिर से बोली अपनी बेटी से, तेरे पास दूध हॉर्लिक्स या जूस कुछ रखा है? उठती हूँ, पीकर फिर सो जाती हूँ। तेरे जैसा तो तेरा ही है ना? उसकी माँ ने कहा, बेटा करता है, रात को पढ़ता है और दिन में सोता है, तो मैं दो गुस्सा क्यों नहीं होती हूँ? देख निशी, अगर तू कमज़ोर हो जाएगी तो अपने बच्चों को कैसे संभालेगी? इसलिए मेरी बात मान, जल्दी से नहाकर कुछ खा ले। निशिता बोली, क्या माँ, फिर अभी सफाई कौन करेगा? अब तक झाड़ू भी नहीं लगा है। दमयंती, अच्छा तो क्या हम काम नहीं करते थे? घर गंदा रहता था। अब जब तू सोकर उठती या स्कूल कॉलेज से आती, नहा कर खा भी घर का काम पूरा कर सकती है ना? फिर से उसकी माँ अपनी बेटी निशिता को समझा रही थी, लेकिन वो बात नहीं मान रही थी। अच्छा एक बात मेरी मानो, अब उनके लिए मना मत करना। घर में सत्तू या हॉर्लिक्स तो है ना? निशिता कहा, हाँ माँ, दोनों चीज़ है। दमयंती, अच्छा चल फिर हाथ धोकर 2 गिलास बना, एक बेटे के लिए बनाकर रख दे, जब वो उठेगा पी लेगा, और दूसरा मेरी बेटी के लिए। जानती हूँ जमाई जी को उनकी माँ जूस दे चुकी होगी अब तक। बस तू सबका सोचती रहती और खुद का ध्यान नहीं रखती। निशिता बोली, ठीक है माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो, मैं अभी कुछ बनाकर पी लेती हूँ। खाऊंगी तो सबके बाद ही, क्योंकि सबके बाद ही खाना खाती थी, पर अपने अपनी दवाई का समय पे कुछ खाया कि नहीं? निशिता अपनी माँ दमयंती से पूछती है। उसकी माँ ने बोला, अरे नहीं, तेरे खाने से पहले कैसे खाऊंगी? बस तू सत्तू पीकर दवाई खा ली, फिर फल खा लिए, खाना तो तेरे कुछ खाने के बाद ही खाऊंगी, उसने बोला। दमयंती और निशिता हंसती है। फिर फोन रखते हुए निशिता कहती है, ठीक है माँ, मैं हॉर्लिक्स बनाकर पी कर आई हूँ, अब ये सफाई का काम पूरा करूँगी, उसने अपनी माँ से कहा। क्या सारी माँ ऐसी होती है? निशिता सोचते हुए अपने हाथ को धो ही रही थी। रोज सुबह सासू माँ तो
अपनी दोनों बिटिया को फ़ोन कर पूछती है, नाश्ता किया? फिर मैं जो हमेशा उसकी और सबकी सेवा में लगी रहती हूँ, क्यों नहीं कभी मुझसे पूछती है कि नाश्ता किया? माँ, सास बनते ही बहू को बेटी क्यों नहीं बना पाती? मेरी मम्मी की तरह माँ तो भाभी का कितना ध्यान रखती है थी। भाभी के तो हम सब उठने से पहले कितना सारा काम कर लिया करती थी। मुझसे ज़्यादा भाभी का ध्यान रखती थी। पर मुझे मेरी माँ जैसी सास क्यों नहीं मिली? मैंने तो उन्हें हमेशा माँ की तरह माना, अपनी सासू माँ को। फिर वो इतना भेदभाव क्यों करती है? निशिता मन ही मन सोच रही थी। सत्तू का गिलास बेटे के सिराने पर रख फिर प्यार से हाथ फेरते हुए निशिता खुद से वायदा कर रही थी, मैं सास नहीं बनूंगी। भगवान ने दो दो बेटे दिए हैं, बेटी बनकर रखूंगी अपनी बहुओं को। वो मन ही मन बोल रही थी। गरम हॉर्लिक्स पीते हुए बाकी बचे हुए कामों को पूरा करने का मन ठान लेती है। माँ ठीक कहती है, मैं खुद का ध्यान नहीं रखूंगी तो अपनी बेटियों को कैसे ध्यान रखूंगी, जो शायद 15-20 साल बाद तक मेरे पास आ ही जाएगी। वो मन ही मन सोच रही थी। तभी निशिता की तंद्रा भंग होती है। कहाँ मर गई? जल्दी से किचन साफ कर, छोटे की पानी गिरा दिया है। महारानी सुन रही है या नहीं, या लगी है पर अपनी माँ से फोन पे बतियाने। सास नीचे सीढ़ी के पास खड़ी हो निशिता की आवाज़ लगा रही थी, यानी अपनी बहू को। हॉर्लिक्स जल्दी से पी। झाड़ू को किनारे पे रखकर सिर पर पल्लू रखते हुए निशिता कहती है, 1 मिनट बस आ रही हूँ माँ जी। अपनी सासू माँ को कहती है और मुस्कुराते हुए पोछा उठा चल देती है। निशिता किचन में गिरे पानी को साफ करने लगी। उसकी सासू माँ पानी साफ करने के लिए बुला रही थी। बाल्टी में पानी का पर फिनाइल डाल किचन के बाद में साफ करने से पहले कमरों को पोछा लगाकर हॉल साफ कर, अच्छे से एक भी दाग नहीं दिखना चाहिए फर्श पर, साफ कहती है। सास अपनी बहू निशिता से कहती है। निशिता मंद मंद मुस्कुराती है। मम्मी का नुस्खा ठीक है, हॉर्लिक्स पीकर एनर्जी मिल रही है। अपनी दोनों बिटिया से मैं इस तरह काम नहीं करवाऊंगी। वो तो ऑफिस जाएगी तो घर में नौकरानी रख लेंगे। मैं तो अपने बेटे के लिए नौकरानी नहीं लाऊंगी। सिर पे आंचल रख के पोछा लगाते हुए सपनों में खोई है निशिता। निशिता की आंखों में आंसू नहीं, एक खुशी की चमक जगमगा रही थी। तभी उसका 10 साल का छोटा बेटा ठंडा पानी का गिलास उस पर डाल ताली बजाता है। नहा दिया मम्मी को? हाँ 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 हंसने लगता है और निशिता भी हंसती है। बहुत अच्छा किया जो तूने मुझे भिगो दिया। अब जल्दी से यहाँ साफ कर, फटाफट नहाने चली जाऊंगी। वो अपने बेटे से कहती है। यह कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।